इस क्वेश्चन में भी एक मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। बहरहाल ये इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है, तो हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है ई एक्स इंटू सेक एक्स इंटू 1 + 10x का। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पर शुरू करेंगे, लेट आई इक्वल्स इंटीग्रल e⁻x इंटू सेकेंड ऑफ x इंटू 1 + 10x इंटू dx। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं e⁻x इंटू, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस सेक एक्स इंटू 10x इंटू, यहाँ डी थीटा का है लिखे हैं भाई, ये dx है, dx। अब हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पुटिंग या फिर पुटिंग हटाइए, लेट कर देते हैं, लेट f of x equals to secant of x, therefore f dash x equals to differentiation of secant of x। ठीक है, तो सेकेंड ऑफ x का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, तो बाय चेन रूल इसको हम लोग निकाल सकते हैं। एक्चुअली इसका डिफ्रेंशिएशन यही हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x। अब लोग सवाल कर सकते हैं कि भाई कैसे हुआ, तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग चेन रूल। ये क्या हो जाएगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेक एक्स को लिखते हैं हम लोग 1/cos x। ठीक है, इसको हम लोग लिख सकते हैं डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x टू द पावर -1, ऐसे इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, अंदर हम cos नहीं लिखें क्योंकि इन्वर्स का कुछ अलग मतलब हो जाता है। ठीक है, इसको हम लोग वो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा अगर हम अंदर -1 लिख दिए, तो इसीलिए हम -1 ऊपर लिखे हैं। चेन रूल से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, फिर डिफ्रेंशिएशन ऑफ cos x विथ रिस्पेक्ट टू x, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा क्या लिख सकते हैं इसको, या इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा आप कंफ्यूज कर सकते हैं, तो मैं cos x बराबर u ले लेता हूँ। ठीक है, नहीं इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, ये हो जाएगा -1/cos स्क्वायर x, या नीचे आ जाएगा। ठीक है, इंटू cos x का डिफ्रेंशिएशन -sin x होता है। ठीक है, तो ये अगर इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस कट के प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x अपॉन cos स्क्वायर x। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा sin x अपॉन cos x इंटू यहाँ नीचे स्क्वायर है तो 1/cos x और आएगा, ये हो जाएगा tan x, इसका वैल्यू और इसका हो जाएगा 1/cos x इज sec x। ठीक है, तो यहाँ से ये आया है, ये बस थोड़ा सा समझाने के लिए था, अदरवाइज 12th स्टैंडर्ड में लोगों को ये आता ही है। ठीक है, तो यहाँ से ये लिख सकते हैं, तो देयरफॉर हम लोग यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल e⁻x इंटू सेक एक्स का हमने क्या लिखा है f of x प्लस, और ये इस हिसाब से ये हो गया f डैश ऑफ x इंटू dx, यहाँ बाहर है। और इसका इंटीग्रल होता है e⁻x इंटू f of x प्लस ए कांस्टेंट c। यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस
इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू, ये एक तरह से रिडंडेंट हो रहा है, यानी कि दोबारा बार बार ऐसा लग रहा है कि बार बार लिख रहे हैं, लेकिन चूँकि फॉर्मूला रेफर कर रहे हैं, इसको एक्स यहाँ पर हम लोग नहीं लिखते हैं, क्योंकि फॉर्मूला लिख रहे हैं तो यहाँ पर दूसरा वेरिएबल यूज कर देंगे, यहाँ पर हम यू यूज करेंगे, ठीक है। ई टू द पावर यू इंटू एफ ऑफ यू प्लस एफ डैश ऑफ यू इंटू डी यू का इंटीग्रल हो जाएगा ई टू द पावर यू इंटू एफ ऑफ यू प्लस एक कांस्टेंट के। इस वाले रूल का या फिर फॉर्मूले का हमने यहाँ पर यूज किया है, ठीक है। दिस इक्वल्स ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स हमारा क्या था, सेकेंड ऑफ एक्स प्लस सी। तो दिस शुड बी आवर आंसर, ठीक है। हम लोग का यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी सही है।